प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि अब आपका फाइनल एग्ज़ाम का डेट घोषित हो गया है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे 9 मार्च 2024 को हिंदी और गणित का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपके गणित हिंदी में आने वाले प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सभी एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी पीडीएफ वगैरह आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में कौन से पार्ट से प्रश्न आएंगे, क्या प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है। तो बच्चा, इस बार आपके हिंदी के वीकली टेस्ट में पन्ना पन्ना बोलता है, इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सभी प्रश्न इसको आप कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है बच्चा, प्रश्न यहाँ पे कहता है किसके घर में खुशी का माहौल है। विकल्प दे रखा है सीता, शुभांगी, शिवानी या पद्मा। तो यहाँ पे सही उत्तर बी हो जाएगा, शुभांगी। शुभांगी के घर में खुशी का माहौल है। और एक बात और बच्चा, भारतवर्ष क्लासेस के द्वारा आपके लिए शानदार और लगातार मैराथन क्लासेस लिया जा रहा है, जो कि 16 मार्च में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप उन मैराथन क्लासेस को अटेंड करते हो तो आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सभी उन मैराथन क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा प्रश्न है, शुभांगी की बुआ क्या बन आई है। IAS, IPS, IFS या CDS। बताइए दूसरे का उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, IAS बन गई है। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, इत, इक, आई या फिर इ। तो एक शब्द होता है समाज, क्या होता है समाज। समाज में हम इक प्रत्यय लगा देंगे तो होगा सामाजिक, यानी इसमें इक प्रत्यय लगा है, बी सही है। पठ धातु में अनीय प्रत्यय के मेल से बना शब्द क्या होगा। पठ में हम अनीय लगा दिए हैं तो कौन सा शब्द बनेगा, पठनीय बनेगा। ए विकल्प एकदम सही उत्तर है। ज्ञानी शब्द का विलोम क्या होगा। ज्ञानी का विलोम बताना है। विकल्प दे रखा है ज्ञानवान, अज्ञानी, अनजान या विद्वान। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होता है, बी सही है। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। विदुषी, अनपढ़, ज्ञानी या विदूषक। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, यहाँ पे बी विकल्प सही है। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। विद्या जोड़ लय, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ अलय या इनमें से कोई नहीं। सातवें का उत्तर सभी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल सही, विद्या प्लस आलय, भी सही है। चुनना का भाववाचक संज्ञा है। आपको चुनना का भाववाचक बतलाना है, क्या होगा। चिंता होगा, चुनने होगा, चुनाव हो गया या चुनाव होगा। आठवें का आप सभी बताइएगा क्या होगा। और आठवें का सही उत्तर डी हो जाएगा, चुनाव। आठवें का सही उत्तर डी होगा, चुनाव। समाचार पत्र में संपादकीय किसके द्वारा लिखा गया है। खेल पत्रकार, सरकार, संपादक या समाचार पत्र के मालिक। नौवें का बताइए। बहुत ही सही, यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा, संपादकीय संपादक के द्वारा लिखा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी इस प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा। समाचार पत्र से हमें किन क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। विविध, खेलकूद, शिक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें समाचार पत्रों से विविध की जानकारी मिलती है। 10 यहाँ का ए विकल्प सही है। संबंधित किन शब्दों के मेल से बना है। संब प्लस धित, संबंध प्लस इत, संबंधी प्लस इत या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पे बी होगा, संबंध प्लस इत, संबंधित। राजनीति शब्द में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पर विकल्प दे रखा है राजनीतिक, राजनीतिक, राजनीतिक या फिर राजनीतिक। यहाँ पर सही विकल्प होगा बी, राजनीतिक, है ना। राजनीतिक नहीं कीजिएगा, राजनीतिक कीजिएगा। अर्थ में एक प्रत्यय से मेल से नया शब्द बनेगा। आर्थिक, आर्थिक, आर्थिक या अनार्थिक। यहाँ पे सही विकल्प ए होगा,
वर्तनी को आप ध्यान में रखिएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत जोड़ याद आदि, इति जोड़ यादि, इति जोड़ आदि, या फिर इति जोड़ आदि। यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि। जो सत्य बोलता है उसे क्या बोलेंगे? वक्ता, सत्यार्थ, वाचाल या सत्यवादी। यहाँ पे सही उत्तर डी होगा, सत्यवादी। तो बच्चा आपके एग्ज़ाम में, वीकली टेस्ट के एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएगा, तो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अभी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे लिखना है शुभांगी के घर में खुशी का माहौल क्यों है? तो इसमें आप याद रखेंगे शुभांगी के घर में खुशी का माहौल है क्योंकि समाचार पत्र में IAS परीक्षा का परिणाम आया है जिसमें उसकी बुआ पास कर IAS बन गई है, ये याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है समाचार पत्र में किन किन विषयों की जानकारी मिलती है? तो लिखेंगे समाचार पत्र में देश दुनिया की घटनाओं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, खेलकूद आदि के समाचार मिलते हैं। यहाँ पे तीसरा पूछा गया है संपादकीय किसे कहते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे बच्चा संपादक समसामयिक विषयों पर समाचार पत्र में अपने विचार भी लिखता है जिसे संपादकीय कहते हैं। ओके। चौथा प्रश्न, यदि कोई लेख या पत्र उत्कृष्ट होती है तो वहाँ कहाँ छापा जाता है? पत्र या लेख उत्कृष्ट होने पर उस पत्र को संपादकीय पृष्ठ पर ही छापा जाता है। पांचवा प्रश्न, समसामयिक और विविध अर्थ शब्दों का अर्थ लिखें। तो समसामयिक यानी समान समय में होने वाली, विविध यानी अनेक प्रकार के, जैसे विविध समाचार तो अनेक प्रकार के समाचार। विद्यालय में बाल सांसद के कार्यों की देखरेख कौन करता है? तो यहाँ लिखेंगे सभी कार्यों की देखरेख करने का काम बाल संसद के प्रधानमंत्री का होता है। ओके। सातवां प्रश्न, समाचार पत्र में बच्चों के लिए कौन सी चीज़ें होती है? तो इसमें लिखेंगे कहानियाँ, कविताएं, कार्टून, पहेलियाँ, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, वर्ग पहेलियाँ इत्यादि बच्चों के लिए होती है। ये सभी आप नोट कीजिए। आठवां प्रश्न, विज्ञापन क्यों दी जाती है? तो लिखेंगे विज्ञापन चीज़ों एवं सेवाओं की जानकारी हेतु दी जाती है, फिर लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार इसका उपयोग करते हैं। ये आप लिख लीजिएगा 8वें में। चलिए अगला प्रश्न आप करिएगा, शुभांगी सरपट क्यों भागी? तो लिखना है शुभांगी की माँ गरम गरम जलेबियाँ बनाकर लाई, गरम जलेबियों का नाम सुनते ही शुभांगी सरपट भागी। तो ये था आपके वीकली टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। धन्यवाद बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।